गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोग सिंटैक्स की चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने सिंटैक्स में अब तक नाउन्स के एरर्स और प्रोनाउंस के संबंधित जो एरर्स थी उनके बारे में हमने चर्चा की थी, उसे समझने का प्रयास किया था। इन टुडेज वीडियो वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड important rules related to the part of speech adjective। एडजेक्टिव से संबंधित कुछ जो रूल्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और जो एरर्स हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि यहाँ बोर्ड पर हमने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम और तमाम सारे नियमों की चर्चा करेंगे। रूल्स की चर्चा करने के बाद ही हम एरर्स पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं, हमने पहला रूल लिखा है यहाँ पे, एडजेक्टिव्स आर यूज इन टू वे। दो तरीके से एडजेक्टिव्स का यूज हम करते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिवली एंड दूसरा होता है प्रेडिकेटिवली, ठीक है। अब इसको समझेंगे। जैसे अगर हम ये लिखते हैं ए लेजी बॉय, ठीक, तो ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, यानी यहाँ पर हमने एडजेक्टिव लगाया है, उसके बाद नाउन का प्रयोग करा है। इसके बाद दूसरा देखेंगे, द बॉय वॉज वेरी लेजी। ये दोनों वाक्य सही हैं, इसमें एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है और यहाँ पर प्रेडिकेटिवली। जब प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं तो उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, एट्रीब्यूटिवली जब यूज करते हैं तो उसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये एक सामान्य सा नियम है। दूसरा ये देखेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज जिसकी चर्चा हमने सिंथेसिस वाले चैप्टर में भी की थी। एडजेक्टिवल फ्रेज वह फ्रेज है जो एडजेक्टिव को और ज़्यादा मॉडिफाई कर देता है। तो ये इसका रूल क्या है, ये कम्स आफ्टर नाउन्स, ये नाउन के पश्चात आता है जिस नाउन को हम ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं। एंटोनी इज ए स्पीकर। एंटोनी क्या है, स्पीकर है, ठीक है। तो ये भी एक एडजेक्टिव है। और स्पीकर किस तरह का है, ऑफ ग्रेट पावर, ठीक। तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है ऑफ ग्रेट पावर, जिसको हमने नाउन के पश्चात लगाया है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसी तरह का और देख सकते हैं, आई वॉन्ट दैट रेड बुक लाइंग ऑन द टेबल। तो ये लाइंग ऑन द टेबल भी क्या होगा, आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। और यहाँ देखें रेड बुक, लाल किताब, लेकिन लाल किताब कौन सी वाली, वो जो मेज पर पड़ी हुई है, ठीक। तो ये हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। अब तीसरा रूल देखेंगे। तो दो हमने बताया है, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली, ये तो खाली एक सामान्य जानकारी के लिए कि इस तरह से यूज होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज को उस नाउन के बाद लगाते हैं जिसको हमें और मॉडिफाई करना होता है। इसके बाद थर्ड रूल देखेंगे, ये जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये कंपैरेटिव के एडजेक्टिव्स हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इनके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। एक बहुत ज़्यादा एरर आता है, ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन है कि जूनियर, सीनियर और इंफीरियर, सुपीरियर ये दिए रहेंगे जिसमें आई ओ आर जो एंड होते हैं, ठीक। तो इनके बाद हम कंपैरिजन जब करते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, दैन का प्रयोग नहीं करेंगे, दैन का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ दैन लिखा रहा होगा क्वेश्चन में और आपको सही करके टू लगा देना होता है, ठीक। जैसे ये लिखा होगा, सी इज जूनियर देन मी, ऐसे लिखा रहा होगा, ठीक। तो अब जूनियर के बाद ये दैन है, दैन की जगह क्या कर देंगे,
टू कर देंगे, यही आपका एरर आएगा, थोड़ा सा माइन्यूट सी मिस्टेक होगी। अब यहाँ देखें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ये 4 होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। इनका अगर प्रयोग किसी सेंटेंस में होता है तो इनके बाद हम हैज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, ठीक। और उसमें ईच को हम लिमिटेड लोगों के साथ यूज करते हैं और एवरी को व्यापक स्तर पर करते हैं। इसके हम वीडियो के दूसरे भाग में हम ईच, एवरी का और आइदर, नाइदर इनकी चर्चा करेंगे। अभी केवल इतना आप जान लें कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर लगा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ठीक। अब यहां देखें ओल्ड का ओल्ड, ओल्डर, एल्डेस्ट एक होता है, ओल्ड पॉजिटिव डिग्री, ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री और ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। और इसका दूसरा जो चलता है क्रम वो है ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट, ठीक। ये दोनों सही हैं। अब अंतर क्या है दोनों में? जब हम एक ही परिवार के सदस्यों की बात नहीं करते हैं तो हम ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात करते हैं, या हम अगर वस्तुओं की बात करते हैं तो ओल्डर लगा देते हैं कि दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन माई टाउन, ये हमारे शहर की ओल्डेस्ट बिल्डिंग है, या दिस टेम्पल इज ओल्डर देन दैट टेम्पल, ऐसे लगा सकते हैं। अथवा इस तरह के वाक्य हम बनाएंगे कि मोहन इज ओल्डर देन सोहन इन माई क्लास, मेरे क्लास में मोहन सोहन से बड़ा है, ठीक। तो जो एक ही परिवार के सदस्य नहीं तो वहां पर तो ये उम्र के लिहाज से कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही परिवार के हैं तो हम एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे सौरभ इज माई एल्डर ब्रदर, सौरभ इज माई एल्डर ब्रदर, तो एल्डर ब्रदर क्या होगा? बड़ा भाई। अब यहां देखें, यहां ओल्डर का प्रयोग गलत हो जाएगा क्योंकि वो सगा भाई है, एक ही परिवार का है, इसलिए हम एल्डर का प्रयोग करेंगे, ठीक। या एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे तो सबसे बड़ा भाई हो जाएगा, यहाँ ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। तो अगर कंपनी में है, क्लास में है, स्कूल में है, किसी फर्म में है, अगर वहाँ हम बात करते हैं कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। और अगर अपने परिवार में बात करते हैं तो ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट का यूज करेंगे, ठीक। अब देखें नियरेस्ट और नेक्स्ट में अंतर है। नियरेस्ट, इसको हम हटा दे रहे हैं, नियरेस्ट, नियरेस्ट दूरी शो करता है और नेक्स्ट पोजीशन शो करता है, ठीक। दोनों में अंतर देखेंगे, ये इससे संबंधित भी एरर्स आते हैं एग्जाम में, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, गो टू योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। तो नियरेस्ट यहां पर दूरी शो कर रहा है, इसका मतलब होगा अपने नजदीकी डाकघर में जाएं। बोलते हुए, कहते हुए सेंटेंस आपने सुना होगा कि अपने नजदीक के डाकघर में जाएं या नजदीक के केंद्र में जाएं, तो वहां नियरेस्ट का प्रयोग करेंगे, नेक्स्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहां नेक्स्ट क्या है? हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, ठीक, पड़ोस में, ठीक। नेक्स्ट को ऐसे देखेंगे, हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, उसका घर मेरे घर के पास है, ठीक है। अगर हम पास की स्थिति बताते हैं कि रेलवे स्टेशन के पास है, मंदिर के पास है, मेरे घर के पास है, तो हम नेक्स्ट का यूज करेंगे, नियरेस्ट का यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो ये नेक्स्ट और नियरेस्ट हो गए। कुछ और एडजेक्टिव्स हैं। अब इसी एडजेक्टिव से संबंधित एक
बहुत जो कॉमन एरर पूछी जाती है वो ये है, उससे संबंधित रूल एक ये है कि डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करेंगे। डबल कंपैरेटिव शुड नॉट बी यूज्ड, नहीं करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ऑफन पूछा जाता है। जैसे कि दिस पेन इज मोर चीपर, दिस पेन इज मोर चीपर देन दैट। अब यहां देखें, हमने लिखा नियम क्या है कि डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में कि यहाँ मोर ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और चीपर ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो डबल कंपैरेटिव का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसी तरह डबल सुपरलेटिव का भी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दिस इज द मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल, अगर ये लिखा है, ठीक, तो यहां पर भी हम ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। दिस इज द मोस्ट बेस्ट, ये देखिए डबल सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी सुपरलेटिव है और ये भी सुपरलेटिव है, ठीक। तो डबल सुपरलेटिव का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है, ठीक। इसके बाद वैरी का भी प्रयोग हम नहीं करते, ठीक। दिस पेन इज, अभी हमने बताया डबल कंपैरेटिव का और डबल सुपरलेटिव का यूज हम नहीं करते हैं, ये रूल है। Some adjectives are in complete form, कुछ एडजेक्टिव्स कंप्लीट फॉर्म्स में होती हैं, तो इनके हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं। जैसे कि चीफ, सर्कुलर, राउंड, परफेक्ट, आइडियल, इटर्नल, फुल, इटर्नल हो गया, फुल हो गया, स्क्वायर, यूनिक, यूनिवर्सल आदि, ठीक। तो इनका जो है, अब ये अपने कंप्लीट फॉर्म में ही होती हैं, इसलिए इनका हम मोर सर्कुलर, मोर राउंड या राउंडेस्ट, ठीक, इस तरह से इनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर इनसे संबंधित एरर्स आती है तो देख लेंगे। ये जानना आवश्यक है कि दे आर इटसेल्फ इन कंप्लीट फॉर्म, सो दे डू नॉट रिक्वायर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। जैसे चीफ, चीफ माने ही होता है मुख्य। मुख्य क्या होता है? टॉप ऑफ द मेंबर्स, जो सबसे टॉप है अपने आप में, तो वही चीफ होगा। इसमें मोर चीफ, चीफेस्ट, ये ऐसे प्रयोग हम नहीं करेंगे, वो अशुद्ध होता है और स्लैंग भी होता है, स्लैंग यूज। इसी तरह सर्कुलर अगर हम देखें तो सर्कुलर, अगर कोई चीज़ सर्किल में है वो सर्कुलर होती है। इसको हमने पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। सर्कुलर माने होता है गोली, तो जो गोल है वो कंप्लीट है। उसको ये नहीं कह सकते हैं कि दिस ऑरेंज इज मोर सर्कुलर देन दैट, ऐसे नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा गोल है। गोल मतलब गोल ही होगा, वो उससे बेहतर, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए हम इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री का या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। और राउंड हो गया सर्कुलर, राउंड, सर्कुलर माने गोल गोल, राउंड माने भी गोल। परफेक्ट का भी देख लेंगे, परफेक्ट और आइडियल सेम है, परफेक्ट और आइडियल। परफेक्ट मीन्स परफेक्ट, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कुछ मिलाने की। जो चीज़ परफेक्ट है वो उत्कृष्ट हो गया, वो अपने आप में ही कंप्लीट है। यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट उसमें नहीं किया जा सकता कि ही इज ए परफेक्ट मैन। परफेक्ट मैन माने पूर्ण आदमी, तो जो पूर्ण है उसमें हम कंपैरिजन नहीं करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। अब आगे देखें,
इटरनल, इटरनल माने शाश्वत होता है, इसमें भी हम नहीं लगाते डिग्री। और जो फुल, अगर फुल है तो फुल है, जैसे कोई हॉल है, अगर उसमें 10 सीटें हैं, 100 सीट्स हैं और सबकी सब भरी हैं, तो क्या हो गया, हॉल फुल हो गया। तो इसमें कोई गुंजाइश है ना, इसमें कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। ठीक, इसी तरह स्क्वायर को ले लें, स्क्वायर माने क्या होगा, वर्ग, चारों ओर से बराबर। तो जब चारों ओर से बराबर है तो इसकी डायमेंशंस को ना हम घटा सकते हैं ना कम कर सकते हैं साधारण ढंग से। यूनिक, यूनिक माने ही मैचलेस होता है, ठीक, जिसकी तुलना ना हो सके, तो तुलना हो ही नहीं सकती यूनिक की। और कम, आप जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री हो चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो, ये तुलना ही शो करते हैं। ठीक, तो आप यूनिक में भी मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। यूनिवर्सल माने सार्वभौमिक होता है, इसमें भी हम कंपैरिजन शो नहीं करेंगे। तो ये कुछ शब्द हैं, इनको याद कर लेंगे। इसमें से ये चीफ पूछा जाता है, परफेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, स्क्वायर पूछा जाता है अक्सर, ये यूनिक पूछा जाता है। ठीक, तो ये आप याद कर लेंगे, इनसे संबंधित एरर्स आएंगे एग्जाम में, आते रहे हैं, तो इनको याद कर लेंगे जो हमने अभी बताया है। ठीक, अब इसको रब करते हैं। अब दो शब्द और लेते हैं, एडजेक्टिव, फर्दर और फार्दर, फर्दर और फार्दर। अब यहां फर्दर क्या शो करता है, फर्दर माने आगे का हिस्सा शो करता है, आगे। He did not make any further remarks। तो यहां यूज देखें, he did not make any further remarks। ठीक, उसने कोई भी फर्दर रिमार्क नहीं, यानी आगे वो बोला नहीं, जितना बोला तो बोल करके रह गया जिसको उसे बोलना था, कोई आगे कोई टिप्पणी उसने नहीं की, तो ये फर्दर का यूज होगा। ठीक, फर्दर और फार्दर, फार की कंपैरेटिव डिग्री है, फर्दर, फार्दर, फार, फार्दर, फार्देस्ट। ठीक, तो इसको कैसे यूज करेंगे फार्दर को, फार्दर फार की कंपैरेटिव डिग्री है, इसको कैसे यूज करेंगे, ये ऐसे यूज होता है जैसे दिल्ली इज फार्दर देन हरदोई फ्रॉम लखनऊ। अब ये वाला फार्दर का यूज देखें, फर्दर का हमने बता दिया, इसमें और भी हो सकते हैं, ही डिड नॉट गिव एनी फर्दर डायरेक्शन, कोई और निर्देश नहीं दिए, अग्रिम टिप्पणी नहीं की, ठीक, अग्रिम सूचना नहीं दी। ठीक है, अब यहां पर देखें, दिल्ली इज फार्दर देन हरदोई फ्रॉम लखनऊ, ये फार्दर दूरी के लिए लगाते हैं। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि दिल्ली है फार्दर, दूर, दिल्ली है दूर, अधिक दूर, देन हरदोई, हरदोई से दिल्ली, हरदोई की अपेक्षाकृत दिल्ली ज्यादा दूर है, कहां से, लखनऊ से। ठीक, तो ये फार्दर दूरी के सेंस में लगाया जाता है, ये भी एरर्स आते हैं। ठीक, तो इसमें एक ट्रिक रहती है, अगर फर्दर कुछ और समझ में नहीं आ रहा है तो अगर फर्दर है तो फार्दर कर देंगे, फार्दर है तो फर्दर कर देंगे। ठीक, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी। तो ये आपने देखा कि फर्दर और फार्दर में क्या डिफरेंस है। फर्दर हम अग्रिम के लिए यूज करते हैं, he did not go any further, he did not talk any further, वो आगे कुछ नहीं बोला, आगे कोई टिप्पणी नहीं की, इस संदर्भ में हम फर्दर का यूज करते हैं। और जबकि फार्दर को हम दूरी के सेंस में यूज करते हैं, जैसे सेंटेंस हमने लिखा था, दिल्ली इज फार्दर देन हरदोई फ्रॉम लखनऊ, कि दिल्ली
हरदोई की अपेक्षाकृत दूर है लखनऊ से। ठीक है। अब इसी तरह से हम प्रयोग देखेंगे सम और ऐनी का। सम और ऐनी का प्रयोग देखेंगे। तो सम को पॉजिटिव सेंस में लिखा जाता है सम, और ऐनी निगेटिव सेंस में लिखा जाता है। ठीक। अगर सेंटेंस ये लिखा है आई हैव एनी मनी, आई हैव एनी मनी, अगर ये लिखा है तो ये गलत है, क्योंकि यहां पर एनी का प्रयोग नहीं होगा, अशुद्ध है, यहां पर सम का प्रयोग होगा। अब इसी तरह से अगर हम लिखें ही डिड नॉट हैव सम मनी, तो यहां भी सम का प्रयोग अशुद्ध है, क्योंकि ये निगेटिव सेंस में सेंटेंस है, निगेटिव है, इसमें थोड़ा फुला है, इसलिए ही डिड नॉट हैव एनी मनी का एनी का यूज करेंगे, सम का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह प्रश्नवाचक होंगे तो भी एनी का ही यूज करेंगे। तो साधारण सा नियम है, सरल सा, समझ में आया होगा कि सम को हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं और एनी को नेगेटिव सेंस में लेते हैं। नेगेटिव आके बनाना हो तो एनी का, और इंट्रोगेटिव होगा तो भी एनी का यूज करेंगे। डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी मनी, एनी का प्रयोग, यहाँ एनी का प्रयोग शुद्ध है, तो ये सम और एनी का यूज हो गया। तो ये कुछ रूल्स थे जो हमने बताया और जिनसे संबंधित एरर्स आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक। आई होप आपने समझा होगा बेहतर तरीके से, इसको पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।